कुरैशी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने पूरी किताब लिखी है। ये आबादी को लेकर जो तमाम तरह के भ्रम खड़े किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ के लगभग है, लेकिन ये बार बार ये भय खड़ा किया जाता है कि एक दिन इतनी आबादी हो जाएगी उनकी कि वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे और हिंदुओं पर राज करने लगेंगे। ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव है। और उसमें फिर वो बहुविवाह भी आ जाता है। वो चार चार शादियां करते हैं और फिर मतलब बड़े बड़े नेता कहते हैं कि 10 से 15 20 25 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये पूरा अजीब सा ये है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सच्चाई क्या है दरअसल। देखिए, ये जो नैरेटिव है, अपूर्वानंद जी ने जैसे बताया, ये आज का नहीं है, ये तो 100 साल पुराना है। और ये भय पैदा करने के लिए हिंदुओं में कि देखो मुसलमान अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं जानबूझ के, एज एन ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी। इनके नंबर बढ़ जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएंगे, पावर कैप्चर कर लेंगे। और ये इतना बार बार ये झूठ बोला गया कि हम सभी को ये पे विश्वास हो गया। मैं कन्फेस करता हूँ कि मुझे भी यही यकीन हो गया था। 25 साल पहले मैंने इस सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया तो मेरी आंखें खुली, और मैंने इस किताब में, जिसका नाम है पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें 4-5 मिथ में जो मेनली थे वो मैं बताऊंगा। पहले तो कि मुसलमानों के इतने बच्चे होते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों की है, पहला मिथ। दूसरा ये कि इसकी वजह से डेमोग्राफिक बैलेंस, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने हैं उनमें जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरी चीज कि ये ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है कि ताकि वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करें, तीसरा मिथ। चौथा, दे यूज पॉलीगेमी, के मुसलमान जो 4 बीवियां करते हैं। जैसे कि बहुत हमारे बड़े लीडर, देश के सबसे बड़े लीडर ने बोला था कि हम 5 हमारे 25, और बड़े सीनियर लीडर रोज रोज कहते हैं हम 4 हमारे 40, यानी हर मुसलमान की 4 बीवियां और 20 बच्चे, ये 40 बच्चे होते हैं ये। और पांचवा जो मुसलमानों में भी मिथ है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के मुखालिफ है। इन 5 मिथ को मैंने इसमें एक्सप्लोर किया है। पहले का ले लीजिए, मुसलमानों की जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। ये फैक्ट है कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सेकंड हाईएस्ट हिंदुओं का है। और इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाता था कि अगर मुसलमानों के, हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, और सबको ये इसका विश्वास हो गया। लेकिन मैं आपको जान के हैरत होगी कि एट नो पॉइंट इन टाइम हिंदू और मुस्लिम बच्चों में 1 से ज्यादा का फर्क था। और वो भी जैसे कि अपूर्वानंद जी ने कहा कि जिस तेजी से मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग एक्सेप्ट होती जा रही है, अब वो भी घट के 1 से रह के आधे पे आ गया, एक्चुअली 0.48। तो अगर मुसलमान हिंदू के 2 बच्चे, मुसलमान के 2.5 बच्चे हैं, तो यही चीज जो आपने भी फिगर्स बताई, असम में भी ये हालत है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार है, ये गलत और झूठ है। दूसरा ये कि हिंदुओं को डराना कि बस अब ये कैप्चर कर लेंगे पावर। तो एक्चुअल फिगर्स अगर आप देखें कि 1951 में मुसलमानों के मुकाबले में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे। आपको मालूम है आज कितने हिंदू मुसलमानों से ज्यादा हैं? 80 करोड़ ज्यादा हैं। 30 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ हो गए एब्सोल्यूट नंबर्स में। ये फैक्ट है कि डेमोग्राफिक बैलेंस में को डिस्टर्ब किया इस चीज ने कि 84% हिंदू जो थे वो 4.2 घट के 79.2 पे आ गए, 79.8 पे आ गए। और ये जो 4.2 हिंदू घटे, ये सारे कौमों में बढ़ गया, मुसलमानों में मेनली, जिनकी तादाद 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गई। लेकिन जिस रफ्तार से पिछले 30 साल में मुसलमान फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, मच फास्टर देन द हिंदूज, उसकी वजह से वो गैप एक बच्चे का जो था वो आधा बच्चे पे आके रह गया। और तीसरी चीज जो इसमें कि क्या कहिए, ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है। मैंने जो रिसर्च की और स्टडी किया, मैंने कोई ऑर्गेनाइज किसी मुल्ला को ये कहते नहीं सुना कि तुम इसलिए बच्चे पैदा करो कि ताकि पॉलिटिकल पावर तुम्हारे हाथ में आ जाए, ये नहीं सुना। ये जरूर कहते हुए सुना कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, इसलिए फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये 60-70% हमने मुल्लाओं की, ये मैंने ओरिजिनल रिसर्च भी की, उसमें ये पाया गया है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी। चौथी चीज पॉलीगेमी, इसमें तो मिथ्स ही मिथ्स है। हिंदुस्तान में पॉलीगेमी तो संभव ही नहीं है। पॉलीगेमी का मतलब है एक आदमी की 4 बीवियां,
तो 4 बीवियों के लिए 4 औरतें कहीं मौजूद भी तो होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जो जेंडर रेशियो है वो एडवर्स है अगेंस्ट विमेन, जो अपनी जगह एक बदकिस्मती की कहानी है। और 100 साल से 1000 मर्दों के ऊपर पिछले साल 924 औरतें थी। अब मैं दूसरी शादी करने निकलूं तो मुझे वो दूसरी औरत मिलेगी कहाँ? हम सब के पास पूरी एक औरत भी नहीं है। स्टेटिस्टिकली हम सब की बीवियां 0.9 है, तो वो दूसरी बीवी आएगी कहाँ से? तो वो स्टेटिस्टिकली संभव नहीं है। तो दूसरे ये पाया गया कि एक ही भारत सरकार की स्टडी थी कि सभी कौमों में पॉलीगेमी पाई गई थोड़ी बहुत, लेकिन ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा 15%, बाकी बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज 5.8, मुस्लिम 5.7, सबसे कम पॉलीगेमी मुसलमानों में पाई गई। मैंने ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ वन फ्री की स्टडी है? 3 सेंसस 1931, 41, 51 के मैंने देखे, उसमें भी यही फिगर थी और यही ट्रेंड थी कि सभी में है, मुसलमानों में सबसे कम है और सब में कम होती चली जा रही है। तो इसलिए 4 बीवियां, फिर 4 बीवियों का भी है कि 4 बीवियों का एक मिथ मुसलमानों में भी है कि इस्लाम 4 बीवियों की इजाजत देता है। इजाजत जरूर देता है, लेकिन कंडीशन के साथ। सबसे बड़ी कंडीशन कि आप उनके साथ एब्सोल्यूट इक्वालिटी करेंगी। लेकिन एक चीज जो मुसलमान और उलमा के मुंह से भी मैंने नहीं सुना और मैंने खुद डिस्कवर किया और एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो एक ही आयत है कुरान शरीफ की जो कहती है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो, लेकिन आयत किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑर्फन्स की बात हो रही है, यतीम और बेवाएं हैं कि भाई औरत उस जमाने में वॉरफेयर में बहुत यतीम और बेवा रह जाते थे। खुदा ये कह रहा है कि उनके साथ इंसाफ करना, उनका माल हड़प ना कर लेना, और सबसे अच्छा तो ये है कि तुम उन यतीमों में से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना। अब अगर मैं दूसरी शादी करने लगूं तो मैं वर्जिन की तलाश में निकलता हूँ, मुझे विडो की तलाश करनी चाहिए कि जिसके 2-4 बच्चे हों, जिसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जो इस्लामी का आयत का पर्पस था। तो ये चीज मुसलमानों को भी समझने की चीज है। और आखिर में मैंने ये पाया कि इस्लाम जो मुसलमान जो ये समझते हैं, काफी 60-70% ने ये कहा, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे उनसे पूछा कि क्यों करते हो? कि जी हमारा मजहब इसके खिलाफ है। तो हमने कहा किसने बताया? उन्होंने कहा जी इमाम साहब ने बताया। हम इमाम साहब के पास गए, हमने कहा जी आप ये बता रहे हैं, आपको किसने बताया? कि जी हमने सुना है, हमेशा अपने पूर्वजों से सबसे सुना, ये सुनते चले आ रहे हैं। हमने कहीं कोई पढ़ा है, देखा है? फिर मैंने उनको कुरान की आयत सुना दी, हदीसें सुना दी, तो थोड़े झेप जाते हैं। तो हमें जो रियल इस्लाम है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज के डिबेट में भी लेकर आता है कि एक्चुअली रिलीजन वाज नॉट अ फैक्टर हाई बर्थ रेट के लिए। रिलीजन इतना जिम्मेदार नहीं है, कई फैक्टर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेनली 3, यानी एजुकेशन, इनकम और सर्विस डिलीवरी। अब डॉक्टर और नर्स ही नहीं जहां पहुंचेगा वहां पे कोई उसको कहे कि जो मिनी पाकिस्तान है, वहां कोई जाने को तैयार नहीं, तो वहां पे फैमिली प्लानिंग कैसे पहुंचेगी? लेकिन हम चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात जरूर काम की कही है, नियत तो उनके खराब होने में कोई डाउट नहीं है, वो है, लेकिन उन्होंने एक बात ठीक कह दी। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना होगा। ये बहुत अच्छी बात कही। तो क्योंकि हमने जो लोग 100 साल से ये बात कह रहे हैं, जो अपूर्वानंद जी ने बार बार कहा कि जो मुसलमानों को बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो किस वजह से होते हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं जाना कि शिक्षा की कमी, पॉवर्टी, सर्विस डिलीवरी, वो पहुंचाने की तो बात नहीं करते, शिक्षा की तो कभी बात ही नहीं करते, और गरीबी का जहां तक है उसको एड्रेस करने के लिए कोई जिक्र नहीं करते, बल्कि ये होता है कि मुसलमान से बिजनेस तो करो, उनकी सब्जी भी ना खरीदो। अब आप उससे सब्जी भी नहीं खरीदेंगे तो वो बच्चे और पैदा करेगा, फिर आपको शिकवा होगा, तो आप उसकी इनकम बढ़ाने की बात कीजिए, ठीक है। और इसी तरह उसे मुस्लिम इलाकों में डॉक्टर सर्विसेज को पहुंचाइए ताकि वहां तक ये इम्प्रूवमेंट हो उनका फैमिली प्लानिंग बिहेवियर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।